आ गया आप सभी के लिए आज फिर से एक नया वीडियो। मैंने जैसा कि आपसे बोला था कचरा मार के 6-7 दिन बाद रिजल्ट दिखाऊं, तो अभी इसमें कचरा मार डाले 6 दिन हुए और आप देख सकते हैं खेत काला हो चुका है और लाइन से इसमें मक्का देख रहे, कहीं दूसरा कचरा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो अपन ने वो टेक्निकल डाला था श्रीकर का लाउडेस और टोरी वाला टेक्निकल, तो बढ़िया काम किया है और उसका मैं फ़ोटो भी दिखा दूँगा। लगभग सब कचरा जो था वो जा चुका है, बस एक कचरा रहा है बर्रू घास। बर्रू इसमें नहीं जाती है, कुछ प्रकार की ये घास भी उतने अच्छे से नहीं मरती, बाकी सब कचरा निपट जाता है। और मोथा की अपन ने सैंपल डाला था लेकिन कम डोज डाला था, तो अभी इस पर असर होना शुरू हो गया, क्योंकि 12 दिन के बाद सही असर दिखता है मोथा पे। बाकी सब कचरे पे 5 से 6 दिन में असर दिख जाता है। और ये चौड़ी पत्ती कचरे जो आसानी से नहीं मरता, ये भी लगभग चला गया है। नया तो ये उगता रहेगा। और बर्रू घास में दिखा सकता हूँ, ये रही, तो ये बर्रू घास नहीं मरती है, इसमें रोए होते हैं और इसको हाथ से पकड़ लेते हैं तो खुजली होने लगती है। तो ये घास इससे नहीं मरेगी। ये आपको टिंजर वाला टेक्निकल डालना पड़ेगा या बेसनेट कंप्लीट, और उनमें भी थोड़ी यूरिया मिला के डालेंगे तभी ये मरेगी। तो इस बार अपन ने रिस्क नहीं लिया था, लेकिन इसमें कुछ डाल के देखी तो इसमें बर्रू पे असर किया है। जो अपन ने PI की एलिट डाली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस खेत में बर्रू पे असर हुआ है, तो अगले बार से अपन टिंजर वाला टेक्निकल डालेंगे सभी खेतों को, क्योंकि अपने सभी खेतों में बर्रू। लेकिन इस बार अपन ने यूरिया नहीं डाला था, बिना यूरिया के थोड़ा असर इस बर्रू कचरे पर हुआ है। तो अगले बार इसमें पंप में थोड़ी थोड़ी यूरिया मिला के भी डालेंगे। और इसमें भी आपको खेत में लाइन दिखने लगी होंगी मक्के की, नहीं तो पहले ये लाइनें नहीं दिख रही थी। और जिसको समेल घास बोलते हैं वो पूरी जड़ से समाप्त हो चुकी, वो भी मैं आपको आगे खेत में दिखाता हूँ। प्लॉट के बाद अब आपको दिखाते हैं समेल घास पे इसका क्या असर पड़ा है। और ये कुछ बर्रू में उखाड़ के लाया हूँ हाथ से, तो इसको यहीं पर मेड़ पर रख देंगे ताकि फिर से। और ये बहुत तेज़ घास होती है, अगर आप इसको ज़मीन पे छोड़ देंगे और बारिश हो गई थी फिर से लग जाती है और वापस सीधी हो जाती है। और कुछ अपना तार फेंसिंग का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये जानवर सब खेत चर जाएंगे। तो यहाँ पर अपन चौथा तार भी खिंचवा दे रहे हैं, 3 तार खिंचे थे, 1 तार और करवा देंगे। और यहाँ पर दिखाता हूँ समेल घास पर असर। ये रही समेल घास, ये मैंने आपको शायद पिछली कुछ वीडियो में दिखाया होगा। ये इतना एरिया इसमें जो है जहाँ पे समेल घास की मरी हुई दिख रही है, ये सारा हरा हो गया। तो इसमें मक्का दिख ही नहीं रही थी, और दवाई डालने के 4 दिन बाद ये मक्के की लाइन दिखने लगी है। नहीं तो इसमें उस तरफ तो मक्का दिख रही थी, लेकिन ये खंभे के इधर ऐसा था कि यहाँ देख ही नहीं सकते थे कि मक्का यहाँ पे बोई है या नहीं बोई है, ऐसी दिख रही थी। और अब इसमें लाइन की लाइन मक्के की दिख रही है। तो कचरा मार दवाई ने काम बहुत बढ़िया किया है। और मोथा पे भी थोड़ा सा असर होने लगा। मोथा का डोज हमने आधा डाला है, 36 ग्राम 1 एकड़ में डालना चाहिए, पर हमने 1.5 से पौने 2 एकड़ के 1.5 एकड़ से ज़्यादा में डाला और कहीं कहीं 2 एकड़ में डाला है। तो मोथे पे शायद रिजल्ट कम आएगा, लेकिन धीरे से रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम एक तरफ से नहीं, जितना ये मोथा इसमें अलग से डाल देंगे, क्योंकि सारे खेत में डालते हैं तो मक्के पर भी असर होता है, क्योंकि सैंपरा मक्के पर असर करती है, मक्के के पौधे को कमज़ोर कर देती है। पिछले बार अपने मक्के के पौधे बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए इस बार अपने सैंपरा कम ही डाली। और अब समेल घास पे देख सकते हैं क्या असर हुआ है इसका, बहुत बढ़िया सब हो गई। और बाकी जो बची 1-2 दिन में हो जाएगी। इस समय घास पूरी जल के चिपक गई और मक्का ऊपर आ गई। नहीं तो यहाँ पे मक्के की लाइन ही नहीं दिख रही थी, सारा समेल घास से हरा दिख रहा था। और कुछ जहाँ दवाई डालने में अंतर हो गया, वहाँ पे समेल घास अभी भी है। और बाकी आप साइड वाले प्लॉट में चल के आपको बर्रू पे असर दिखाते हैं।